स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल पे जिसका नाम है अभिलाषा जीके ट्रिक्स। दोस्तों, आज जो टॉपिक मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ उसका नाम है पंचवर्षीय योजना। दोस्तों, ये 5 ईयर्स प्लान्स है जो संबंधित है अर्थव्यवस्था से, भारत की अर्थव्यवस्था से। दोस्तों, आज हम लोग इसी के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि ये पंचवर्षीय योजनाएं जो है किस किस मॉडल पर आधारित हैं और इनको लाने का उद्देश्य क्या था। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मैंने लिया है पहला योजना, प्रथम योजना। ठीक है, प्रथम योजना का जो वर्ष है दोस्तों, ये प्रश्न जो है हमेशा से मैंने एक दो प्रश्न जो है मैंने परीक्षाओं में देखा है, यहाँ से पूछता है। तो हम लोग ये ईयर्स को भी ध्यान रखेंगे, ये जो ईयर्स है, ये जो वर्ष है, इसे भी हम लोग ध्यान रखेंगे और साथ साथ मॉडल को भी याद रखेंगे। ठीक है, और संबंधित विकास के बारे में कि वर्षीय योजनाएं हैं वो किस किस चीजों के विकास पर आधारित थी। ठीक है, तो आज पढ़ते हैं। प्रथम योजना जो है दोस्तों, प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है दोस्तों, उसका वर्ष है 1951 से लेके 1956, 1951 से 1956। ठीक है, और इसका मॉडल जो है दोस्तों हेराल्ड डोमार मॉडल पर ये आधारित है और इस पंचवर्षीय योजना को लाने का उद्देश्य था कृषि विकास। दोस्तों, जब हमारा देश आजाद हुआ था तो हमारी अर्थव्यवस्था बहुत ही लचीली थी और इसे बनाने के लिए, इसे सुदृढ़ बनाने के लिए सबसे पहली जो हमारी रीढ़ थी वो थी कृषि। कृषि पर बहुत से लोग निर्भर थे और जीवन यापन का जो स्रोत था दोस्तों वो अनाज का उत्पादन ही था। तो हमारा जब देश आजाद हुआ तो सबसे पहली जो योजना आई वो कृषि के विकास पर ही आधारित थी, क्योंकि कृषि ही जो थी दोस्तों वो शुरुआत में हमारे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत कर सकता था। दूसरे पंचवर्षीय योजना पे और देखते हैं इसके वर्षों के बारे में और जानते हैं इसके मॉडल को। द्वितीय पंचवर्षीय योजना है दोस्तों वो 1956 से 1961, 1956 से 1961। ठीक है, और ये पीसी महालोनविस के मॉडल पर आधारित है, पीसी महालोनविस के मॉडल पर आधारित है और इसका जो है औद्योगिक विकास जो है इसका क्या था, उद्देश्य था। ठीक है, अब आ जाते हैं तीसरे पर, तृतीय योजना। तृतीय पंचवर्षीय योजना का जो वर्ष है दोस्तों वो 1961 से 1966 क्या है, 1961 से 1966। और इसका जो उद्देश्य था दोस्तों, इस पंचवर्षीय योजना को लाने का जो उद्देश्य था वो था अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना। विकास हो चुका था, औद्योगिक विकास को जोर दिया जा रहा था, बारी थी अर्थव्यवस्था पर आत्मनिर्भरता की, अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाने के लिए तृतीय पंचवर्षीय योजना लाया गया। अब चलते हैं चौथी पर। तो चौथी का क्या है, चौथी पंचवर्षीय योजना जो है दोस्तों, इसका जो वर्ष है वो 1969 टू 1974। ये थोड़ा सा 3 साल का गैप है, तो इसे भी आप ध्यान रखेंगे। प्रश्न पूछ देता है दोस्तों कि किस पंचवर्षीय योजना में कुछ वर्षों का अंतराल है। ठीक है, तो ये किस में है, तीसरे से चौथी पंचवर्षीय योजना में जो है कुछ वर्षों का अंतराल है तीसरी से चौथी में आने में। 1969 टू 1974। ठीक है, इसका मॉडल क्या है दोस्तों, डीआर गाडगिल के मॉडल पर चौथी पंचवर्षीय योजना आधारित थी और इसका जो उद्देश्य था दोस्तों स्थिरता। ठीक है, देश की अर्थव्यवस्था में स्थिरता लाना। ठीक है, अब आ जाते हैं पांचवी योजना पर। पांचवी पंचवर्षीय योजना जो आधारित थी किस पर, गरीबी उन्मूलन निवारण। क्या, गरीबी उन्मूलन निवारण जो है दोस्तों इसका पहला उद्देश्य था और इसका वर्ष क्या था दोस्तों, 1974 से 79, 1974 1974 से 1979। ठीक है, अब आ जाते हैं छठी पर। छठी योजना जो है, छठी पंचवर्षीय योजना जो थी 1980 से 1985, 1980 से 1985 के बीच छठी पंचवर्षीय योजना लाई गई और इसका जो उद्देश्य था पांचवी और छठी, ये जो दो योजनाएं हैं दोस्तों, उसमें गरीबी उन्मूलन को सबसे ज्यादा जोर दिया गया है। गरीबी हटाओ। ठीक है, गरीबी हटाओ का नारा कौन दिया था, तो इंदिरा गांधी जी ने। ठीक है, तो गरीबी उन्मूलन निवारण पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया है कि गरीब लोगों को जो है उनके गरीबी रेखा के जो अंदर के लोग जो है उन्हें गरीबी से बाहर निकाला जाए और उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जाए, उन्हें अपने जीवन यापन में सहयोग किया जाए। तो देखिए दोस्तों, अगला जो पंचवर्षीय योजना है वो 7th पंचवर्षीय योजना है, 7वीं पंचवर्षीय योजना है और इसका जो ईयर है दोस्तों 1985 से 1990, 1985 से 1990। ठीक है, और ये जो पंचवर्षीय योजना आधारित थी वो जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित थी और इसका जो उद्देश्य था, इसे लाने का जो उद्देश्य था दोस्तों वो रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य को मजबूत करना, रोजगार के अवसर को उत्पन्न करना, शिक्षा के अवसर को प्रदान करना, हमारे देशवासियों को शिक्षित करना और स्वास्थ्य की सुविधाएं उपलब्ध कराना, ये सब इसका उद्देश्य था दोस्तों। ठीक है, अब 8वीं योजना पर आते हैं। 8वीं योजना का जो था वो 1992 से 1997, 1992 से 1997।
इसका जो उद्देश्य था दोस्तों वो मानव शक्ति का पूर्ण उपयोग, मानव शक्ति मतलब श्रम, ठीक है, मानव श्रम जो होता है दोस्तों उसका पूर्ण उपयोग करना, ठीक है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, उद्योग के क्षेत्र में हो या कृषि के क्षेत्र में हो, जिस भी क्षेत्र में हो उसका जो है मानव शक्ति का उपयोग करना इसका उद्देश्य था कि अधिक से अधिक लोग जो है रोजगार के अवसर उत्पन्न करें, अधिक से अधिक लोग आत्मनिर्भर बने। ठीक, नौवीं योजना देखते हैं दोस्तों। तो नौवीं योजना का जो वर्ष है दोस्तों 1997 से 2002, 1997 से 2002, ठीक है। और ये जो दोस्तों जिस चीज के विकास पर इस पे जोर दिया गया है वो कृषि एवं ग्रामीण विकास और जनसंख्या पर रोक, ठीक है। कृषि एवं ग्रामीण विकास, ग्रामीण विकास का मतलब गांव का विकास, जो हमारे गांव है, हमारे देश के जो गांव है उनका विकास पर जो है इस पंचवर्षीय योजना पर जोर दिया गया, और जनसंख्या पर रोक कि लोग जनसंख्या कम करें, ठीक है, जनसंख्या को ज्यादा बढ़ाए नहीं, इस पर भी जोर दिया गया, ठीक है। 10वीं योजना को देखते हैं। तो 10वीं योजना का जो वर्ष है दोस्तों वो 2002 से 2007 है, ठीक है, 2002 से 2007 है। और इसका उद्देश्य क्या था दोस्तों? शिक्षा, स्वास्थ्य, जीवन की गुणवत्ता में सुधार, ठीक है, शिक्षा को अच्छा करना, स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना, अधिक से अधिक लोगों तक स्वास्थ्य की सुविधाएं पहुंच सके, अच्छी से अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था देना, और जीवन की गुणवत्ता में सुधार, लोगों की जो रहन सहन है उसे अच्छा बनाना, उनकी गुणवत्ता में सुधार करना, ठीक है। अब 11वीं देखते हैं। 11वीं योजना जो है दोस्तों 2007 से 2011, क्या है, 2007 से 2011, और इसका जो उद्देश्य था दोस्तों वो तीव्रतर एवं समावेशी विकास, जो इकोनॉमी है दोस्तों वो ज्यादा तेजी से विकास करे, इस पर जोर दिया गया। और 12वीं योजना है दोस्तों, ये लास्ट योजना है, ये 2012 से 2017 तक है, ठीक है, 2012 से 2017। इसमें भी वही किया गया दोस्तों, सतत एवं अधिक समावेशी विकास की, अधिक से अधिक लोगों का ग्रो हो सके, विकास हो सके, डेवलपमेंट हो सके, हर क्षेत्र में डेवलपमेंट हो सके और फास्टेस्ट ग्रो हो सके, ठीक है दोस्तों। आज हम लोगों ने पंचवर्षीय योजना के बारे में जाना, पढ़ा, और इसके बारे में और भी डिटेल पढ़ेंगे दोस्तों। इस वीडियो में लाऊंगी दोस्तों वो पंचवर्षीय योजना पर ही होंगे, लेकिन ये और भी डिटेल्ड होंगे, ठीक है। आज हम लोगों ने पंचवर्षीय योजना के बारे में जो पढ़ा वो था उसका मॉडल, उसके वर्ष एवं उसका उद्देश्य, पंचवर्षीय योजना को लाने का उद्देश्य। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।